नमस्कार दोस्तों, डायनामिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं इस समय यूरोपियन आर्ट, और यूरोपियन आर्ट में हम महत्वपूर्ण वादों पर या कला समूहों पर चर्चा कर रहे हैं। तो जो आर्ट से तैयारी करते हैं और इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर आपको आर्ट से संबंधित बहुत सारे वीडियो निःशुल्क मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा करे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। प्यारे दोस्तों, देर ना करते हुए चलते हैं। सिर्फ हम आज एक इंपॉर्टेंट वाद को पढ़ने वाले हैं जो हमारे लिए और परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसका नाम है एक्शन पेंटिंग। एक्शन पेंटिंग या एक्शन पेंटिंग को क्रियात्मक चित्रण भी कहा जाता है। तो क्रियात्मक चित्रण हो या एक्शन पेंटिंग हो, दोनों को हम शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं, हम यहां पर सर्वप्रथम लिख लेते हैं एक्शन पेंटिंग। एक्शन पेंटिंग या इसी को हम कहते हैं क्रियात्मक चित्रण, और इसे एक और नाम से जाना जाता है। इसे ड्रिप तकनीक के नाम से भी जाना जाता है। तो प्यारे दोस्तों, आज हम एक्शन पेंटिंग को विस्तार से पढ़ेंगे। तो इसको हम सर्वप्रथम पहले जान लेते हैं एक्शन पेंटिंग होता क्या है। एक्शन के द्वारा किसी पेंटिंग को चित्रित करना एक्शन पेंटिंग कहलाता है। यानी उसमें एक्शन भी हो और चित्रण भी किया गया हो, ऐसी पेंटिंग को हम क्या कहते हैं? एक्शन पेंटिंग कहते हैं। इसका जन्म कहां हुआ है? तो जन्म इसका प्यारे दोस्तों अमेरिका में हुआ है। तो हम इसको विस्तार से, और अगर किसी को ना याद हो तो एक्शन जैक्सन, आप लोग जानते हैं, एक माइकल जैक्सन का नाम सुना होगा। वो कहां के हैं? अमेरिका के हैं। तो इससे आप याद रख सकते हैं एक्शन पेंटिंग कहां की है? तो अमेरिका की है। तो इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम क्या देख लेते हैं? समय देखते हैं। सर्वप्रथम क्या देखेंगे? समय क्या है। तो समय पर भी इस पे बहुत सारे संदिग्ध आपको तथ्य मिलेंगे, जैसे कि इसका समय माना जाता है 1940 से 1960 ईस्वी। एक टाइम पीरियड ये माना जाता है 1940 से 1960 ईस्वी। एक समय माना जाता है 1950 ईस्वी। 1950 ईस्वी समय माना जाता है, और एक समय 1952 ईस्वी भी समय माना जाता है। ये अलग अलग समय माने गए हैं इसके एक्शन पेंटिंग के, लेकिन अधिकतर आपको याद रखना है इन सब से हट करके कि ये 20वीं शताब्दी की कला है। 20वीं शताब्दी की कला है, ये महत्वपूर्ण है। 20वीं शताब्दी की कला है। एक्शन पेंटिंग का टाइम पीरियड 20वीं शताब्दी माना जाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। बाकी आपको इन टाइम पीरियड पर ध्यान रखेंगे। इनमें से अगर कोई आपको मिलता है तो आप उसे टिक कर सकते हैं, अन्यथा अधिकतर आपको 20वीं शताब्दी ही पूछा जाता है। तो 20वीं शताब्दी आप लोग याद रखेंगे। तो टाइम पीरियड के माध्यम से आप लोग एक्शन पेंटिंग को जान लिए। अब हम बात करते हैं इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। बहुत लोग तो जानते हैं एक्शन पेंटिंग की शुरुआत अमेरिका में हुई, और इसके जो मुख्य कलाकार हैं उसको हम जैक्सन पोलाक बोलते हैं। लेकिन ये इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो सर्वप्रथम प्रयोग लिख लेते हैं। सर्वप्रथम प्रयोग
ये याद रखना है। सर्वप्रथम प्रयोग इसका किसने किया था? तो एक बहुत प्रसिद्ध इटली के कलाकार जानते हैं, लियोनार्डो द विंची। ये नाम कौन नहीं जानता? आर्ट की तैयारी करने वाले सभी बच्चों की जुबान पे ये नाम होता है, लियोनार्डो दा विंची। तो सर्वप्रथम प्रयोग लियोनार्डो दा विंची ने किया था। ये इटली के हैं। कहां के? इटली के कलाकार हैं। तो ध्यान रखना है, इन्होंने ही सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया था एक्शन पेंटिंग का। लेकिन प्यारे दोस्तों, तब उसका कोई नाम जिक्र नहीं था, इसलिए इसको मान्यता नहीं मिलती है। पहले इसका कोई नामकरण नहीं था, इसे कोई जानता नहीं था। लेकिन एक्शन में पेंटिंग बनाने का सर्वप्रथम प्रयोग लियोनार्डो दा विंची ने ही किया था। तो ये चीज आप लोग इंपॉर्टेंट रूप से याद रख सकते हैं। अगर सर्वप्रथम प्रयोग पूछेगा किसने किया था, तो लियोनार्डो दा विंची ने किया था। ये आप लोग याद रखेंगे। दूसरी अगर बात करें, तो आगे बात करें एक्शन पेंटिंग का जन्म फिर कहां हुआ? तो एक्शन पेंटिंग का जन्म माना जाता है अमेरिका से। एक्शन पेंटिंग का जन्म, एक्शन पेंटिंग का जन्म, तो जन्म इसका अमेरिका में माना जाता है। अमेरिका में इसका जन्म माना जाता है। और इसे पहले हम न्यूयॉर्क शैली के नाम से जानते थे। इसे पहले न्यूयॉर्क शैली के नाम से जाना जाता था। ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। जो एक्शन पेंटिंग है उसका पुराना नाम क्या है? तो न्यूयॉर्क शैली है। पहले इसे न्यूयॉर्क शैली के नाम से जाना जाता था। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, न्यूयॉर्क शैली के जनक किसे कहा जाता है? न्यूयॉर्क शैली के जनक किसे कहा जाता है? तो हांस हॉफमैन। या मन कहीं कहीं लिख के आता है। तो इन्हें न्यूयॉर्क शैली का जन्मदाता माना जाता है या जनक माना जाता है। तो ध्यान रखेंगे, ये एक्शन पेंटिंग के कलाकारों में इनका भी नाम आता है, हॉन्स हॉफमैन का। तो इसीलिए आता है क्योंकि ये न्यूयॉर्क शैली जो प्राचीन पहले नाम चलता था, जिसे अब बाद में एक्शन पेंटिंग के नाम से जाना जाने लगा है, पहले ये न्यूयॉर्क शैली के नाम से जाना जाता था। तो इस शैली के जनक या जन्मदाता किसे माना जाता है? हॉन्स हॉफमैन को माना जाता है। ये चीज ध्यान रखना है आप लोगों को। अब बात करें विकास इसका किसने किया? विकास किसने किया? यानी एक्शन पेंटिंग का विकास किसने किया? तो नाम अब ध्यान रखेंगे जैक्सन पोलाक का। जैक्सन पोलाक का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। जैक्सन पोलाक का नाम ध्यान रखेंगे। विकास मूल रूप से करने वाले जैक्सन पोलाक हैं। इसीलिए इन्हें एक्शन पेंटिंग का जन्मदाता या संरक्षक संस्थापक लिख देते हैं, या संस्थापक माना जाता है। तो ध्यान रखेंगे
एक्शन पेंटिंग के जन्मदाता या संस्थापक किसे माना जाता है? तो जैक्सन पोलाक को इसीलिए माना जाता है क्योंकि विकास करने वाला कौन सा व्यक्ति था जिसने एक्शन पेंटिंग का विकास किया था? तो वो है जैक्सन पोलाक। तो यहां तक आप लोग ध्यान रखेंगे। सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? लियोनार्डो दा विंची ने किया था। एक्शन पेंटिंग का जन्म अमेरिका में माना जाता है। इसे पहले न्यूयॉर्क शैली के नाम से जानते थे। न्यूयॉर्क शैली का जन्म हांस हॉफमैन को मानते हैं। फिर इसका विकास करने वाले जैक्सन पोलाक हैं, इसीलिए इसे जन्मदाता या संरक्षक का माना जाता है। तो ये महत्वपूर्ण चीजें थी, यहां तक आप लोग ध्यान रखेंगे। अभी एक चीज और ध्यान रखना है, नामकरण। हाँ, नामकरण देख लेते हैं किसने किया था। चलिए थोड़ा इसे इरेज करते हैं, फिर बात करते हैं। आगे प्यारे दोस्तों देखते हैं नामकरण। नामकरण किसने इसका किया है? नामकरण किसने किया है? तो नामकरण में ध्यान रखेंगे, एक नाम याद रखना है, हेरोल्ड रोशनबर्ग। रोशनबर्ग, हेरोल्ड रोशनबर्ग ने 1952 ईस्वी में इसका नामकरण किया है। एक जो है इसका टाइम पीरियड एक्शन पेंटिंग का 1952 इसीलिए माना जाता है क्योंकि इसका नामकरण 1952 में हुआ था। लेकिन ये टाइम पीरियड नहीं होता है, नामकरण किया गया था वो अलग चीज है, लेकिन इससे पहले से चित्र बनते थे तो उसका टाइम पीरियड माना जाता है 1940 से 1960, ये टाइम पीरियड था। लेकिन ये नामकरण रखा गया था एक्शन पेंटिंग जिसे हेरोल्ड रोशनबर्ग ने रखा था 1952 में, इसीलिए कहीं कहीं टाइम पीरियड इसको भी मान लिया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, नामकरण करने वाले ये हैं। अन्य कलाकार में देख लेते हैं, या प्रमुख कलाकार। प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं? एक्शन पेंटिंग के प्रमुख कलाकारों में नाम किसका आता है? तो सबसे पहले तो जैक्सन पोलाक का नाम ध्यान रखना है क्योंकि इन्हीं के सानिध्य में इसका चरम विकास हुआ। जैक्सन पोलाक, ये नाम आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे एक्शन पेंटिंग में। फिर इसके बाद एक नाम आता है विलियम डी कुनिंग। विलियम डी कुनिंग ये भी दूसरे नंबर पे, पहला नाम इनका आता है, दूसरा नाम इनका आता है। इन्हीं दोनों कलाकारों को सिर्फ एक्शन पेंटिंग में याद रखना है। बाकी तीसरे नंबर पे अगर याद रखना चाहो तो वही याद रखेंगे हांस, क्या नाम का? हांस हॉफमैन। हांस हॉफमैन ये वही न्यूयॉर्क शैली के जन्मदाता हैं, तो इसलिए तीसरा नाम इनका भी आ जाता है। और एक अगला नाम याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो मार्क रोथैको। रोथैको कहीं कहीं आता है, कहीं कहीं रोथैक्यो ऐसे लिख के आता है। तो ये इनका क्यों नाम लिया जाता है? तो देखिए, इन्हें तो आप लोगों को बता दिया है, प्राचीन जो नाम था न्यूयॉर्क शैली उसका जनक मानते हैं। और इन्हें देखिए, एक्शन पेंटिंग जब अमेरिका में पनपी तो वहां एक और कला साथ में पनपी थी। दो कलाएं थी, एक एक्शन पेंटिंग थी, एक कलर फील्ड पेंटिंग थी। कौन सी? कलर फील्ड पेंटिंग। कलर फील्ड पेंटिंग जो थी उसके मुख्य कलाकार ये थे मार्क रोथैको। ये कलर फील्ड पेंटिंग जो थे, दो इसके पार्ट थे, एक्शन पेंटिंग और एक कलर फील्ड पेंटिंग। तो कलर फील्ड पेंटिंग के जो मुख्य कलाकार थे, मुख्य कलाकार
तो वो नाम ये आता है रोथैको का। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। तो एक्शन पेंटिंग से सर्वप्रथम जैक्सन पोलाक को विस्तार रूप से देखना है। थोड़ी बहुत जानकारी विलियम डी कुनिंग से भी ले लेना है। हांस हॉफ का नाम इसलिए याद रखना है क्योंकि प्राचीन जो न्यूयॉर्क शैली थी वो उसका जनक मानते हैं, और रोथैको जो है वो कलर फील पेंटिंग के मुख्य कलाकारों में आते हैं। इसलिए ये चार नाम आप लोगों को ध्यान रखना है, बाकी और आपको नाम नहीं याद रखने हैं। तो हम सर्वप्रथम देखते हैं किसको, जैक्सन पोलाक को। तो यहां पर नाम लिखते हैं जैक्सन पोलाक। इनके बारे में उचित जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि एक्शन पेंटिंग के मुख्य रूप से कलाकार अगर हैं तो जैक्सन पोलाक हैं। इन्हीं के समय में ये कला अपने चरम विकास पर पहुंची थी, यानी चरम विकास करने वाले जैक्सन पोलाक ही हैं, और अमेरिका के प्रथम कलाकार भी माने जाते हैं। एक्शन के द्वारा अपनी पेंटिंग को ऊंचाइयों तक ले जाने वाले ये जैक्सन पोलाक हैं, तो इसलिए इनका नाम आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। तो हम बात करें इनके समय की, कितने समय तक, तो जन्म इनका हुआ था 1912 ईस्वी में। 1912 ईस्वी में पूरा लिख लेते हैं, 1912 नहीं, 28 जनवरी 1912 ईस्वी में। कहां हुआ था, तो अमेरिका के एक प्रांत अमेरिका में पड़ता है, व्योमिंग प्रांत में कोडी शहर में इनका जन्म होता है। कोडी शहर याद रखेंगे, व्योमिंग प्रांत याद रखेंगे, अमेरिका याद रखेंगे, सन याद रखेंगे 28 जनवरी 1912 अमेरिका व्योमिंग प्रांत के कोडी शहर में इनका जन्म हुआ था। ये आप लोग बहुत अच्छी तरीके से याद रखेंगे। प्रारंभिक शिक्षा इनकी वो कहां होती है, तो लॉस एंजल्स में इनकी प्रारंभिक शिक्षा होती है। और बात करें पूर्ण रूप से कला शिक्षा कहां से ली थी, कला शिक्षा, तो ये न्यूयॉर्क में याद रखना है। न्यूयॉर्क में एक आर्ट स्टूडेंट कोई करके कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वहां पे इन्होंने न्यूयॉर्क से ये शिक्षा ली थी। कला गुरु इनके कौन थे, कला गुरु, तो कला गुरु में याद रखना है नाम एक थॉमस हार्ट बेटन इनके कला गुरु माने जाते हैं। किसके, जैक्सन पोलाक के। थॉमस हार्ट बेटन जैक्सन पोलाक के कला गुरु हैं। इनके बारे में एक कहा जाता है कि फर्श पर कैनवास फैलाकर उस पर रंग डालकर बिना ब्रश के चित्र करने वाले कौन से कलाकार हैं, तो जैक्सन पोलाक। तो ये लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। फर्श पर कैनवास फैलाकर उस पर रंग डालकर या फैलाकर बिना ब्रश के
चित्र बनाएं तो जैक्सन पोलाक नाम ध्यान रखना है कि फर्श पर कैनवास फैलाकर उस पर रंग डालकर या फैलाकर बिना ब्रश के चित्र बनाए हैं तो जैक्सन पोलाक। और ये एक्शन पेंटिंग की विधि भी है कि बिना कोई ब्रश के जैसे कैनवास पे चित्र बनाया जाए, तो ये एक्शन पेंटिंग का एक प्रयोग भी है, जिसे ट्रिप माध्यम से वे कह सकते हैं कि कभी कभी क्या होता है, एक रंग की जो है वो टोकरी को एक धागे में लटका कर उस पे कैनवास पे रंग गिराया जाता है, उससे पेंटिंग तैयार की जाती है। तो ये सब एक्शन पेंटिंग के ही गुण हैं। तो ध्यान रखना एक ये भी है कि फर्श पर फैला दिया, उस पे सीधे डिब्बे से रंग डाल दिया और उसके बाद बिना ब्रश के हाथ से उसे सेट करते हैं तो बहुत अच्छी पेंटिंग बना कर उसे तैयार करना। तो ये जैक्सन पोलाक का एक विशेष ये कला प्रयोग था। तो ये ध्यान रखना है आप लोग, जैक्सन पोलाक नाम याद रखेंगे इसमें। और इन्हें इसीलिए एक वो उपाधि दी गई थी, इन्हें उपाधि दी गई थी जैक द ड्रिपर। जैक द ड्रिपर, ये जैक द ड्रिपर किसे कहा जाता है तो ध्यान रखना है जैक्सन पोलाक को कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीजें आप लोग जरूर याद रखेंगे, यही परीक्षाओं में इससे पूछा जाता है, इन्हीं सब चीजों से क्वेश्चन बनते हैं। आगे बात करते हैं तो जैक्सन पोलाक अपने चित्रों में सिंथेटिक रंगों का प्रयोग किया है। ये ध्यान रखना है, जो ये हैं जैक्सन पोलाक, इन्होंने सिंथेटिक रंगों का प्रयोग किया है, यानी बनावटी जो बनाए हुए रंग होते हैं उन रंगों का प्रयोग किया है। ये भी इनकी एक विशेषता है। और 1950 से पहले आधुनिक कलाकार पिकासो को कहा जाता था। बाद में यानी 1950 के बाद में जैक्सन पोलाक को आधुनिक कलाकार माना जाता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। 1950 से पहले आधुनिक कलाकार किसे माना गया, पिकासो को माना गया है, लेकिन 1950 के बाद में जैक्सन पोलाक को आधुनिक कलाकार माना जाता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसलिए लिखवा दी गई है, ध्यान रखना आप लोग। और इनके चित्रों में बात करते हैं प्रमुख चित्र तो जो इंपॉर्टेंट है, तो एक इनका है चित्र नंबर 1948। ये एक इनका चित्र है, काफी इंपॉर्टेंट है। एक दूसरा है नंबर 1952। एक ये चित्र इनका काफी फेमस है, तो इसे नंबर 5 भी बोलते हैं, नंबर 5 और नंबर 11 या 11 ध्यान रखेंगे। तो ये दोनों चित्र काफी इंपॉर्टेंट हैं,
तो इसलिए इन चित्रों को याद रखना है आप लोगों को। और ये तैल माध्यम से बने हुए हैं दोनों चित्र। किससे? तैल माध्यम से हैं, कैनवास पर बने हैं। और इसे नीलामी इसकी 2015 में हुई थी। कब? 2015 में नीलामी के दौरान ये 2015 की नीलामी में 2015 की नीलामी में ये 164.6 मिलियन डॉलर में बिका था। ये ध्यान रखना, 164.6 मिलियन डॉलर में ये 2015 की नीलामी में बिका था। ये इंपॉर्टेंट रूप से आप इसे याद रखेंगे। और ये जो है नंबर 11, ये भी नीलामी 1974 की नीलामी में 1974 की नीलामी में 20 लाख मिलियन डॉलर 20 लाख मिलियन डॉलर में इसकी बिक्री हुई थी 1974 की नीलामी में। और ये वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया वर्तमान में कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में है। ये ध्यान रखना है आप लोग, ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में सुरक्षित है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी। ये दोनों तैल माध्यम से कैनवास पर बने हुए हैं। तो ये हो गए। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा इनके अन्य चित्रों में। तो अन्य चित्र कौन कौन से इनके फेमस हैं? तो एक चित्र याद रखना है, आइस द हीट। आइस द हीट एक इनका चित्र है। दूसरा एक गार्डियंस ऑफ द सीक्रेट। गार्डियंस ऑफ द सीक्रेट, ये भी इनका चित्र है। और एक है मेल फीमेल, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मेल फीमेल, ये किसका चित्र है अगर पूछे तो जैक्सन पोलाक का ध्यान रखेंगे। ब्लू डिंग ये पूछा जाता है। द सी वोल्फ, द सी वोल्फ, ये द सी वोल्फ, ये इंपॉर्टेंट चित्र आप लोगों को याद रखना है। और हाँ, इस चित्र को ध्यान रखने हैं, ये जो नंबर 11 है इसी को ब्लू पोल्स भी कहा जाता है। या ध्यान रखेंगे, या नाम से याद रखना है, या ब्लू पोल्स या नंबर 11 1952, ये दोनों नाम से प्रसिद्ध है। ब्लू पोल्स का मतलब होता है नीला खंभा। नीला खंभा ध्यान रखेंगे, नीला खंभा हो, ब्लू पोल्स हो। नंबर 11 1952 अगर इस तरह से आ जाता है तो आप लोग ध्यान रखेंगे ये जैक्सन पोलाक का ही चित्र है। तो ये जैक्सन पोलाक से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण चित्र जो थे वो भी आपको बता दिए गए। अब थोड़ा एक दो चीजें जानकारी उनसे ले लेते हैं। विलियम डी कुलिंग, यहां पर अगला नाम लिख लेते हैं विलियम डी कुलिंग।
ये नाम ध्यान रखना है। इनसे बहुत अधिक कुछ जानकारी नहीं याद रखना है। इनका जन्म जो है वो 1904 में माना जाता है। और कहाँ माना जाता है? तो नीदरलैंड, ये ध्यान रखेंगे। इनका जन्म 1904 नीदरलैंड में है और मृत्यु 1997 ईस्वी में हुई, ये भी ध्यान रखना है। और ये दूसरे एक्शन पेंटिंग के दूसरे मुख्य कलाकार हैं। किसके? एक्शन पेंटिंग के, एक्शन पेंटिंग के। ये चीज ध्यान रखना है। और इनसे क्या याद रखना है? इनका एक चित्र है, इंटरचेज। ये इंटरचेज यह विश्व का दूसरा सबसे महंगा चित्र है, जिसकी कीमत, यह चित्र 300 मिलियन डॉलर में बिका था। इंटरचेज ये इसीलिए विलियम डी कुलिंग को विश्व का दूसरा सबसे महंगा कलाकार माना जाता है। इनकी ही पेंटिंग इंटरचेज ये विश्व की सबसे दूसरी महंगी पेंटिंग मानी जाती है, इसलिए इन्हें मुख्य रूप से सभी याद रखते हैं। और इनके ये दो चित्र और फेमस हैं, ओमेन थर्ड, अगर चित्र आ जाए ओमेन 6, ये दो चित्र किसके हैं? तो ध्यान रखेंगे ये चित्र दोनों विलियम डी कुलिंग के हैं, जो एक्शन पेंटिंग के दूसरे मुख्य कलाकारों में आते हैं। तो इनसे इतना ही महत्वपूर्ण चीजें आप लोग याद रखना है। तो आज के वीडियो यहीं तक, फिर कल मिलते हैं अगले वाद को, अगले कला समूह को लेकर के। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।